जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई की एचडी क्लासेस में। स्टूडियो में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सिंचाई और नहर से जो है संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे और सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, साथ में जो है हम प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण बिंदु पे भी चर्चा करेंगे। यानी ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिससे अगर कोई प्रश्न बनते हैं तो छूट जाए। तो सभी प्रश्न से जुड़े हुए क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी क्या है यहाँ पे बात की जाएगी। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमारे दिए गए हैं नहर परियोजना और दूसरी तरफ जो है अवस्थिति यानी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, अगर राइट की बात करते हैं तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जवाई परियोजना। ठीक है, तो जवाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए क्या है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है तो कहाँ है, आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो पहला हमारा समझें कि जवाई परियोजना जो है राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। कहाँ पे है ये, तो राजस्थान में, ना कि तमिलनाडु। पहली बात ये, और नदी जो बात करें यहाँ पे तो जवाई नदी से क्या ये संबंधित है और लूनी की सहायक नदी बात हो रही है। ठीक है, वहीं जो है उकाई अगर हम नहर परियोजना की बात करें तो तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका जो है संबंध गुजरात राज्य से है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ जो है घाट प्रभा परियोजना है कर्नाटक की घाट प्रभा नदी, और नीरा नहर परियोजना जो है महाराष्ट्र नदी नीरा नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे सभी नदी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी क्या है चर्चा कर लिए। उम्मीद करते वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेकंड नंबर जो है कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, और कारण यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। अगर इसका राइट बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों, आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि जो है चट्टानी होने के कारण तहा नहर का आसानी से निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह की आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है क्या हुई है, तो गलती यहाँ पे हुई है, एक ही ध्यान रखिए टाइप करने में। यहाँ पे जो भूमि चट्टानी होने के कारण जो है यहाँ नहरों और कुओं का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है। यहाँ पे नहरों या कुओं का जो है आसानी से निर्माण संभव नहीं है। और दूसरा है कि इलाही अलादी, ठीक है, यानी इसकी बात करें अगर हम तो इसके अलावा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है। इसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो है कैसी हैं, तो ये जो है मौसमी है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक को जो है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये टाइप करने में गलती हो गई है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो अगर हम बात करें इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं मौसमी होती हैं, और जिसके कारण जो है नदियों एवं नहरों में पानी का अभाव रहता है। इसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहे हैं। 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सिंचाई के अंतर्गत का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है और 2011 की जनगणना के अनुसार बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, और उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो अगर राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाने की हरियाणा की बात की जा रही है, यहाँ पे जो है सर्वाधिक है। ठीक है, ये समझते हैं कैसे। तो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में हरियाणा में जो है सिंचाई के अंतर्गत मूल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, और उपयुक्त राज्यों में जो है अब हम सभी को समझ लेते हैं किस राज्य में कितना प्रतिशत है। तो हरियाणा की बात करते हैं तो 96.99% यहाँ पे जो है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 83.17%, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 56.25, और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 70.03% है। बात किसकी हो रही है, तो सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र की प्रतिशत की बात हो रही है। यानी ऐसे जो है सिंचाई क्षेत्र जो कृषि के अंतर्गत आते हैं तो उनकी प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार जो है देश में सिंचाई के अंतर्गत
कुल जो है कृषि क्षेत्र का प्रतिशत जो है चंडीगढ़ की बात करें जो कि 100% हो गया है। यहाँ पे 11 के अनुसार पूछा था हमसे क्वेश्चन में, एक बार बैक देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे 11 पूछा था, लेकिन अगर हम देखें 2015 और 16 के अनुसार तो 100% कहाँ पे है, चंडीगढ़ का और सर्वाधिक है। इसके पश्चात की बात करेंगे तो क्रम से पंजाब आता है 99.8% के साथ, और उसके बाद जो है हरियाणा का स्थान आता है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 4 की बात करें तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो किसको जो है इंगित करती है? ऑप्शन दिया गया है लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पार सिंचाई, या PWP सिंचाई, या गीला करना फिर सुखाना। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, PWP सिंचाई। ठीक है, आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि PWP यानी कि परमानेंट जो है विल्टिंग पॉइंट, जिसे PWP भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो है एक प्रकार से सिंचाई रक्षक होगा। ठीक है, सिंचाई जो है रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। और जो परमानेंट यहाँ पे बिल्डिंग पॉइंट मिट्टी है, ठीक है, तो इसमें जो है पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करते हैं, जिसके अभाव में जो है पौधे मुरझाने लगते हैं और ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान रखना है। तो 5 नंबर है कि गत जो है 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार निकाल दूज है। तो कहाँ पर है ये? गंगा घाघरा दोआब है, गंगा यमुना जो है दोआब है, और यहाँ पे दोआब होगा, और सरयू पार मैदान में या बुंदेलखंड में। थोड़ी सी दोस्तों जो है इस PPT में जो है थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुने तो बिल्कुल बताया जाएंगे आपको राइट चीज़ें। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा, सरयू पार मैदान की बात की जा रही है। समझे यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे समझिए कि सरयू पार मैदान में जो है नहरों का अभाव होने के कारण नलकूपों द्वारा जो है इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अतः अभी हम बात करें तो अवशिष्ट उत्तर विकल्प सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहाँ बात हो रही है? तो सरयू पार मैदान में क्या है, नहरों का अभाव होने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई कार्य किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, जहाँ पे सर्वाधिक जो है सिंचाई नलकूपों से की जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है, और 2019 और 20 के डेटा के अनुसार ये बताया जा रहा है। तो देखें यहाँ पे 73.40%, ठीक है, तो इतना परसेंट जो है यहाँ पे नलकूपों से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद जो है बिहार का स्थान आता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार अगर वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो साथ में आप उसे भी पढ़ सकते हैं। सुबह 7 बजे जो है अपलोड की जाती है प्रत्येक दिन, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, जिससे क्या है आपकी परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो पाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य में जो है नलकूपों द्वारा सिंचित जो है भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या पंजाब। तो राइट ऑप्शन अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कि प्रश्नगत नलकूपों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचित भूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। 8 की बात करें तो भारत में जो है नलकूप एवं कूप से सिंचित जो है अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, यहाँ पे नलकूप भी है और साथ में कूप भी है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या पंजाब। तो राइट ऑप्शन यहाँ भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है नलकूप या कूप से जो है सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 9 की बात करते हैं तो भारत में जो है माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? KL राव ने, दिनसा जे दस्तूरी ने, या विश्वेश्वरैया ने, या YK अलग ने।
राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिनसा जे दस्तूरी द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर ले इनसे जुड़े हुए तो ध्यान रखिएगा, माला नहर तंत्र को जो है कैप्टन दिनसा जे दस्तूरी ने प्रस्तावित किया, और जबकि नदी जोड़ने वाली पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। तो दोनों बात को ध्यान रखना है। और बाद में जो है के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन जो है मंत्रालय ने इस दोनों नदी यानी कि नदी जोड़ एवं माला नहर तंत्र की बात की जा रही है को अविस्वीकृत जो है कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आप सभी को। 3 की बात करें तो मंगलम सिंचाई परियोजना है, कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है या पश्चिम बंगाल? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि केरल में जो है मंगलम सिंचाई परियोजना है। जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, ध्यान रखिएगा, केरल में जो है पलक्कड़ जिले में जो है चिरकुन्नम पूझा नदी पर जो है ये बात हो रही है मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था, और ये जो है परियोजना 1966 में जो है पूरी हुई थी। तो डेट भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों बताया गया है सभी प्रश्न से जो है जुड़े हुए प्रत्येक बिंदु पे चर्चा की जाएगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, अंत तक। अभी तो क्वेश्चन क्या है, कुछ बाकी हैं। बात करें 11 की तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल की बात की जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं, गांधी सागर बांध है, भाखड़ा बांध है, या हरिके बैराग है, या गोविंद वल्लभ सागर बांध है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, हरिके बैराग। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लें यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है हरिके बैराग के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के जो है संगम से होता है। और मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इस नहर में जो है पश्चिमी राजस्थान के गंगा नहर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले के मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। इस नहर के सिंचाई के क्षेत्र भी आपको ध्यान रखने हैं। 12 की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, कहाँ से करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यास है, चिनाब है, रावी है, या सतलज है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी राइट हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4। ठीक है, बात किसकी हो रही है तो 1, 3 और 4, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए यहाँ पे 1, 3 और 4 की बात की जा रही है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर अगर हम बात करें तो ये जो है सतलज, ब्यास और रावी नदियों से जो है जल प्राप्त करती है, यानी इसमें जो है चिनाब बिल्कुल नहीं आता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, चिनाब इसमें नहीं है, सतलज है, साथ में जो है ब्यास है, और इसी के साथ रावी है, जिससे क्या है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना है इन बातों को। 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन जो है ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके बाद जो बात करें तो यहाँ पे हमारा है पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर ले, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ब्यास परियोजना बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों के जो है सम्मिलित परियोजना के अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में जो है नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर जो है पौंग बांध एक प्रकार से महाराणा प्रताप सागर बनाया गया है। तो पौंग बांध को जो है महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। 14 की बात करते हैं तो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य जो है लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं, और लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर चुनना है। पहला लक्ष्य है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना है, दूसरा है कि बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना है, और तीसरा उद्देश्य है भू प्रबंध का सुधार। इसमें से कौन कौन से उद्देश्य बिल्कुल सही हैं, आपको उसी को टिक करना है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में जो है मुख्य बृहद मध्य सिंचाई परियोजना तथा नहर प्रणाली में जो है सृजित सिंचित क्षमता और वैज्ञानिक ढंग से जो है शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके जो है बहुफसली खेती और भू प्रबंध के सुधार के माध्यम से कृषि जो है उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से
3 जो है समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं का यहाँ पे उल्लेख किया जाता है, जिसमें हमारा शारदा सहायक नदी आती है, रामगंगा भी आती है। इसके अलावा बात करें अगर हम तो गंडक का जो है सृजन वर्ष अगर बात करें यहाँ पे तो 1973 से 74 में किया गया था। तो डेट भी ध्यान रखना। इस प्रकार जो है प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। 15 की बात करते हैं तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है? तो हरिद्वार में है, नरौरा में है, बरेली में है या कानपुर में। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाने वाला है, नरौरा में। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं तो निचली जो गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा यानी कि बुंदेलखंड में है। नरौरा कहाँ पे है? तो बुंदेलखंड में। और निचली जो गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहरों को जो है 1878 में शुरू किया गया था। तो इस डेट को भी ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है सिंचाई एवं नहरों से जो है संबंधित महत्वपूर्ण जुड़े हुए प्रश्न जो कि परीक्षा में क्या है बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को सिर्फ लिया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देखें जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।